Good morning, students. Today in this video we will discuss about the exercise of our second chapter, nationalism in India. Here is first question. Explain why growth of nationalism in colonies is linked to an anti-colonial movement. मीन्स उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रक्रिया है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई थी. The answer is the growth of modern nationalism is deeply connected to anti-colonial movement in the following manners. उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रक्रिया है बोलता वो निम्नलिखित कारणों के कारण बहुत ज़्यादा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी. फर्स्ट रीज़न इज़ for about 2 centuries, India remained under the control of British. During this period, the British government exploited Indian people in every field of life. 2 सेंचुरीज तक बोलता जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा और इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया के लोग थे उनको हर तरह से उनका शोषण किया. इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के जीवन के हर फील्ड में बोलता उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई. Second reason was Indian people began discovering their unity in the process of their struggle against colonialism. भारत के जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि जो हमारी यूनिटी है उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉलोनियलिज्म के उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी स्ट्रगल अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं. Third one is the British oppressed all the people. This sense of oppression tied many different groups together. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पीपल्स को ऑप्रेस्ड करने के लिए उनकी स्ट्रगल्स को उनके मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश की और उनके ये जो सेंस थी ऑपरेशन की, मतलब उन्होंने ये जो काम किया उसकी वजह से डिफरेंट जो ग्रुप थे लोगों के वो आपस में इकट्ठे हो गए. उन्होंने यूनिटी बना ली कि हम इकट्ठे होकर ही ब्रिटिशर्स का सामना कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ दे अंडरस्टूड दैट इट वाज द फीलिंग ऑफ यूनिटी विच कुड थ्रो द फॉरेनर्स आउट. और उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया, उनको समझ आ गया कि इकट्ठे होकर ही हम इन फॉरेनर्स को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं. सो ड्यू टू दिस सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड द कॉलोनियल पीपल. और इसी की वजह से लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पैदा हुई. सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. पहले विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में क्या योगदान रहा. आंसर इज फर्स्ट इज द पॉइंट इंक्रीज इन टैक्स. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा आर्मी के ऊपर. टू फुलफिल द डेफिसिट देयर वर वॉर लोन्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेस. तो इन डेफिसिट को, इन घाटों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेने पड़े और टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो और ज़्यादा. सेकेंड रीज़न इंक्रीज इन प्राइसेस. एट द टाइम वॉर प्राइसेस वर इंक्रीजिंग रैपिडली. जब टाइम पीरियड था वॉर का, लड़ाई युद्ध चल रही थी, तो उस टाइम पीरियड में जो प्राइसेस थे, कीमतें थी, वो भी ज़्यादा बढ़ गई. Through the was year among 1913 to 1918 the prices increased at least double. 1913 से 1918 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें जो चीज़ों के प्राइस थे वो क्या हो गए, डबल हो गए. दैट्स वाई हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल इंक्रीज. और इसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई. Forced recruitment. There was forced recruitment in the army from the rural areas. It caused widespread anger among people. लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा आर्मी में, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भर चुका था गवर्नमेंट के खिलाफ. फेलिंग द क्रॉप्स. 1918-19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेलिंग मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के बहुत सारे राज्यों में, क्षेत्रों में क्या हुआ, जो फसलें थी वो अच्छी नहीं हुई. द रिज़ल्ट वाज दैट देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम. उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे फूड आइटम्स की कमी आ गई. तो इन रीज़न्स की वजह से क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने राष्ट्रवादी आंदोलन को और बढ़ाने में मदद कर दी, लोगों में और ज़्यादा एंगर भर दिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इंडियंस वर आउटरैक्ड बाय द रॉलेट एक्ट. जो इंडियंस थे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे. रॉलेट एक्ट वाज पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सेडिशन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रॉलेट. रॉलेट एक्ट जो था वो पास किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल ने
जस्टिस रेड जो था उसकी लीडरशिप में। इट वाज द ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट काला कानून भी बोला गया, विच गेव द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें गवर्नमेंट के पास इतनी पावर थी, ये ऐसा एक्ट था जिसने गवर्नमेंट को ऐसी पावर दे दी कि वो किसी भी ट्रायल के बिना किसी प्रिजनर को उसकी एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए उसे 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। दिस एक्ट बिकेम वन ऑफ द फैक्टर ड्यू टू विच गांधी जी लॉन्च नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और यही वो एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस मूवमेंट, कुछ रीज़न की वजह से, और ये जो मूवमेंट था गांधी ने 1922 में वापस ले लिया था। नाउ द सेकेंड नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्यों डिसाइड किया कि वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। देयर वर सो मैनी रीजन्स, सम ऑफ आर एज फॉलो। द फर्स्ट इज द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। मूवमेंट क्या हो रहा था, वायलेंट होता जा रहा था, हिंसक बनता जा रहा था। एट चोरा चोरी इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न इन टू वायलेंट क्लैश इन विच मोर द 20 पुलिसमैन वर किल्ड। हुआ क्या, चोरा चोरी जो गोरखपुर में जगह थी वहाँ पे पीसफुल शांति से प्रदर्शन चल रहा था, बट वहाँ पे क्या होता है, वो जो प्रदर्शन है वायलेंट हो जाता है, क्लैश हो जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट का और जो आप वहाँ पे सत्याग्रही वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके साथ, और वो था उसमें जो 20 पुलिसमैन थे वो मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था वो गांधी जी ने वापस लिया था। गांधी जी फेल्ट दैट द सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। इसके अलावा गांधी जी सोचते थे कि मास स्ट्रगल के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मूवमेंट में पार्टिसिपेशन देने के लिए उससे पहले उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी तरह की कोई हैपनिंग होती है तो उन्हें अग्रेसिव नहीं होना है, उन्हें वायलेंट नहीं होना है। Within the Congress, some leaders were tried to mass struggle and they wanted participate in elections. कांग्रेस के बीच में कुछ लीडर ऐसे थे जो चाहते थे कि उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन मिल जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर, पीजेंट्स interpreted in the term Swaraj there is own way because there these reason गांधी जी withdraw नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, बड़े बड़े उद्योगपति, वर्कर्स काम करने वाले जो पीजेंट्स थे, बोलते वो क्या कर रहे थे, स्वराज के नाम पर अपने तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन दे रहे थे, वहाँ पे वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, और इन रीजंस की वजह से ही गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया था। So it was our first question. There were 4 points in this question that we have discussed. Thank you.